प्यारे बच्चों, आज मैं आपको किसान और जादुई ख़जाने की कहानी सुनाऊंगा। गुज़िश्ता साल शदीद बारिश की वजह से रामू की तमाम फसलें तबाह हो गई थीं और अब रामू और उसके ख़ानदान को शदीद परेशानी का सामना है। ने अपने घर वालों को किया कम वो राशन का इंतजार। रामू कुछ देर रुका, फिर घर में दाखिल हुआ। मैं घर आ गया हूँ। क्या आप रात के खाने के लिए कुछ लाए हैं? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैंने बहुत से दुकानदारों से राशन तलब किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनसे राशन लेता हूँ लेकिन इसकी अदायगी कभी नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो मुझे राशन तब देंगे जब मैं इसकी अदायगी करूँगा। बेटा, सेठ साहब के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। अगली सुबह रामू मदद के लिए सेठ साहिब के पास गया। रामू ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि सेठ साहब मेरी मदद करेंगे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सेठ साहब बराए मेहरबानी मेरी मदद करें कि मेरे घर में राशन नहीं बचा। नहीं रामो, तुम्हें पहले ही मेरा कर्ज अदा करना है। तुम हमेशा कर्ज लेते हो लेकिन मुझे पैसे वापस नहीं करते। सेठ साहब ये मत कहो, मैं वादा करता हूँ आपके पैसे वापस कर दूंगा। मैं बेबस हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सेठ साहब मेहरबानी फरमा कर मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा। तुम अपने घर वापस जाओ वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। रामू बहुत उदास हो गया। उसे अपने घर वालों की फिक्र थी। वो घर वापस जाने के लिए चला। वो इतना परेशान था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में पहुंच गया। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पुरस्कार डब्बा नजर आया तो वो रुक गया और इस डब्बे को देखने लगा। उसने उधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं। उसने डब्बा उठाया और घर जाने के लिए वापस चला। चलते हुए वो सोच रहा था कि इस डब्बे के अंदर क्या होगा। वो घर पहुंच गया। वो सोच रहा था कि अपने घर वालों को क्या कहेगा। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे लेकिन मैं कुछ नहीं ला। आखिर आप आ गए। क्या लाए हैं? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सेठ साहब ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं हमेशा उनसे पैसे उधार लेता हूँ लेकिन वापस नहीं करता, इसलिए उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। तो अब हम क्या करें? किचन में कोई राशन नहीं बचा, हम रात को क्या खाएंगे? मैं क्या करूँ, मैंने पूरी कोशिश की थी, कोई भी चीज़ देने को तैयार नहीं। सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है। बाबा, ये क्या है? बेटी, मैंने उसे जंगल में पाया। जाकर ये डब्बा बेचो, हो सकता है दुकानदार कुछ राशन ही दे दे। हमें इस बॉक्स को खोलना चाहिए, हो सकता है कि अंदर कुछ अच्छा हो। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए, वाह हम अमीर हो गए। इतने सोने के सके, आखिर खुदा को हम पर रहम आ गया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकती कि हमारे पास इतने सोने के सिक्के हैं। अब हम अपने तमाम कर्जे अदा कर सकते हैं। उसे खुदा की तरफ से हमारे सब्र का तोहफा समझे। और उसी तरह रामू और उसका खानदान खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। बच्चों, हम इस कहानी से एक सबक सीखते हैं। वो ये है कि जब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता तो खुदा हमारी मदद करता है और हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी के निशान को दबा दें।